हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं सोनू आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 9th क्लास के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भाग 2 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि और उसके प्रकार। तो आइए बिना किसी समय को व्यतीत किए हुए हम लोग भौतिक राशि के बारे में पढ़ते हैं। भौतिक राशि है क्या? हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आप माप सकते हो, तौल सकते हो, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे ना तो मापा जा सकता है ना तौला जा सकता है। हम लोग पहले बात करते हैं ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं जिसे हम, या ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसे हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो यदि आपको ध्यान दें तो मैं यहां लिखाया हूं दूरी। अब दूरी माप सकते हो? अब सोचते हैं इसको, क्या इसको माप सकते हैं? आपसे जब पूछा जाता है दो स्थानों के बीच की दूरी, तो आप बता देते हो कि 10 किलोमीटर हो, 500 मीटर हो, 100 किलोमीटर हो। तो आप दूरी, इसका मतलब है जब आप उसके बारे में बात कर रहे हो, उसे माप सकते हो दूरी, तो ये मापा जा सकता है। तो ये हो गया भौतिक राशि। आप द्रव्यमान को माप सकते हो। जैसे आप कहीं जाते हो, किसी किराना स्टोर में कुछ सामान लेने के लिए, आप चीनी लेने गए, आलू लेने गए, तो आप वहां बोलते हैं, जब भी दुकानदार को देखिए आपको चीनी या आलू देता है तो आपको तौल कर देता है। 5 किलो लेना है, 1 किलो लेना है, 250 ग्राम लेना है, तो तौल कर देता है। तो इसे भी तौला जा सकता है। चाल को भी हम माप सकते हैं। जैसे कोई गाड़ी आपके सामने से स्पीड से निकल जाती है, आप अंग्रेजी में बोल देते हो स्पीड में गई। स्पीड का हिंदी ही होता है चाल। तो उसके हम माप सकते हैं। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरह से हम माप सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे आसपास, हमारे परिवेश में है जिसे हम माप सकते हैं और जिसे हम माप या तौल सकते हैं। कपड़ा लेने गए तो कपड़े के लिए भी तो मापी होता है कि आपको 2 मीटर चाहिए, 2 गज चाहिए, तो इसे हम माप सकते हैं। अतः ये भौतिक राशि कहलाएंगे। ये सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाएंगे। समझ में आया? भौतिक राशि किसे कहेंगे? वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिसे मापा या तौला जा सके, लेकिन जिसे मापा या तौला नहीं जा सके, ऑब्वियसली वो भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। तो क्या क्या हम नहीं माप सकते हैं? अब समझना, आप इसे माप सकते हो। आपको कुछ अच्छी खबर मिली, आप बहुत खुश हैं, तो आप क्या कहोगे? मेरे पास 5 किलो खुशी आ गई। आप नहीं कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? कहीं कोई सुनता ही नहीं है, सिर्फ कहता है मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। उसी तरह से ईर्ष्या, ईर्ष्या, अब ये क्या है? ईर्ष्या मतलब किसी को देखकर जलना। अब क्या इसे आप माप सकते हो, तौल सकते हो? सोचिए, अब कोई आपसे ईर्ष्या कर रहा है, कोई आपसे जल रहा है, तो वो क्या कहेगा कि हम उससे 5 किलोमीटर ईर्ष्या करते हैं, हम उससे 5 केजी ईर्ष्या करते हैं। हो सकता है? नहीं हो सकता है। अर्थात कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम माप नहीं सकते हैं। इसी प्रकार प्यार हो गया, स्नेह हो गया, दुख हो गया, ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे माप नहीं सकते हैं। तो क्या ये आपका भौतिक राशि होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसे ना माप सकते हैं ना तौल सकते हैं। तो ये भौतिक राशि नहीं है। जिसे मापा या तौला जाता है वो भौतिक राशि कहलाता है। अब भौतिक राशि 2 तरह के होते हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, सदिश राशि को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी।
क्या है दोनों? अदिश के बारे में कहा गया कि जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण हो, जिस भौतिक राशि में सिर्फ परिमाण हो उसे हम अदिश राशि कहेंगे। अब ये परिमाण क्या है? परिमाण का आप एक उदाहरण समझिए। जितने भी भौतिक राशि, मैं बात कर रहा हूं भौतिक राशि, कोई दूसरी राशि नहीं, सिर्फ भौतिक राशि। क्यों? क्योंकि इसी को हम माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो भौतिक राशि है क्या उसमें परिमाण होती है? परिमाण क्या है? अब जब दुकान गए आप चीनी खरीदने, दुकानदार को आप क्या कहोगे? क्या क्या कहोगे? भाई साहब 5 चीनी दीजिए। तो दुकानदार क्या करेगा? 5 चीनी क्या समझेगा वो? 5 क्रिस्टल चीनी का 5 क्रिस्टल दे देगा? संभव है? नहीं है। तो 5 आपने कहा कि चीनी हमें 5 दीजिए, तो वो अपने आप में अधूरा है। लेकिन जब उसके साथ आप इकाई को जोड़ते हो, 5 ग्राम, 5 केजी, 5 क्विंटल, तो वहां पे दुकानदार सबको समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने चीनी का परिमाण मांगा, तो वहां पर परिमाण हो गया। आप कहीं से आए, आपने कहा मैं 5 तय करके आया हूं, मैं 5 से आया हूं। अब 5 से कहां से आया हूं? 5 मीटर दूर से आया हूं, 5 किलोमीटर दूर से आया हूं। ये तो कोई बोल ही, इकाई तो बोल ही नहीं रहे हैं, तो वहां परिमाण अधूरा है। तो इसका मतलब है कि परिमाण के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। एक तो हो गया संख्यात्मक मान, और दूसरा हो गया इकाई। तो जैसे चीनी के लिए आपने कहा तो 5 और इकाई उसका पड़ गया केजी या ग्राम, जो भी देना है, तो उससे इसका चीनी का परिमाण ज्ञात हो जाएगा। या फिर आपने कहा कि मैं 10 किलोमीटर से दूर से आ रहा हूं, तो दूरी के परिमाण हो गया आपका कितना? 10 किलोमीटर। ये हो गया परिमाण, ये संख्यात्मक मान हो गया और ये इकाई हो गया। तो जब भी किसी राशि का परिमाण ज्ञात करना होता है तो उसमें संख्यात्मक मान और इकाई दोनों आना है। अच्छा, सिर्फ इकाई भी हम नहीं बोल सकते हैं। भाई कहां कितना चाहिए? तो आपने कहा केजी, मुझे चीनी केजी चाहिए। तो केजी चाहिए, किलोग्राम चाहिए। कितना किलोग्राम चाहिए? आप संख्या तो बोल ही नहीं रहे हो। तो भाई 2 किलो, तो वहां भी आप सिर्फ अगर किलोग्राम बोलते हो तो वहां भी उस चीनी का परिमाण आप जो चाहिए आपको, उसका वो इनपुट जो है आपका वो अधूरा है। तो वहां भी आपको क्या करना होगा? वहां आपको संख्यात्मक मान रखना होगा। यानी परिमाण के लिए संख्यात्मक मान और इकाई, ये दोनों का होना जरूरी है। बात समझ में आ गई ना? हाँ। अब तो भौतिक राशि क्या? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, वे अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, आयतन, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सिर्फ आयतन अगर रह जाए तो हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे दूरी के लिए भी कभी मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर से आ रहा हूं, बात खत्म, सब समझ गया कि मैं 10 किलोमीटर से आ रहा हूं। लेकिन यदि मैं कहूं कि मैं 10 किलोमीटर उत्तर जाऊंगा तो उसमें दिशा आ जाती है। लेकिन बात यहीं पर आकर समाप्त हो जाता है, मैं 10 किलोमीटर से आ रहा हूं। इसका मतलब है कि आप समझ चुके हैं कि मैं 10 किलोमीटर से आ रहा हूं। लंबाई, दूरी जो तय किया वो 10 किलोमीटर तय किया। चाल है तो आप बाइक से आए तो कहा कि ठीक है मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से आया हूं। यहां भी समय की जरूरत नहीं है, सिर्फ परिमाण हमको चाहिए। द्रव्यमान अभी मैं बता चुका हूं कि 5 केजी। अब दुकानदार को थोड़ी कोई ऐसा बोलेगा कि मुझे 5 केजी चीनी उत्तर दिशा में दीजिए, अजीब लगेगा पागल आ गया है। तो द्रव्यमान भी अब जानने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ उसका परिमाण हम जान लें तो वो कंप्लीट हो जाता है। तो अदिश राशि क्या हो गया? जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा से मतलब नहीं है। क्योंकि अगर दिशा आ जाएगा तो फिर वो बन जाएगा सदिश राशि। देखो, क्योंकि जिस भौतिक राशि में परिमाण भी हो और साथ साथ दिशा भी हो तो वह सदिश राशि कहलाती है। जी हां, दिशा का होना जरूर। अगर दिशा है, दिशा के बिना अगर उसका मान अगर अधूरा है तो वह सदिश राशि कहलाता है।
अदिश में क्या हुआ, नाम देखिए अदिश, अदिश, अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा, जिसमें दिशा नहीं हो वो अदिश हुआ। सदिश, दिशा के साथ जिसमें दिशा भी हो वह सदिश राशि हुआ, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कहता है कि जिस भौतिक राशि में परिमाण और दिशा दोनों, बिना दिशा के आपका जो इंफॉर्मेशन है वो अधूरा है। जैसे विस्थापन, अभी हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन किसी खास दिशा में होता है कि मैं 5 किलोमीटर उत्तर गया, अभी जैसे बता रहा था यहाँ पर कि मैं 5 किलोमीटर से आया हूं, तो यहाँ पर भी आपका इंफॉर्मेशन पूरा है, लेकिन मैं बोल दूंगा कि मैं 5 किलोमीटर उत्तर से आ रहा हूं, तो ये भी इंफॉर्मेशन पूरा है, और साथ में हमने दिशा ऐड कर दिया तो ये विस्थापन हो गया। बल, बल के बारे में बात करते हैं, ये सभी हम लोग को पढ़ना है। तो बल में भी दिशा, आप बल जब लगाते हो तो किसी न किसी दिशा में लगाते हो। आपने कहा किसी दीवार को धक्का देना है या किसी चीज को धक्का देना है, तो आपको कहना पड़ता है कि हमने 5 मीटर का बल पश्चिम दिशा की ओर लगाया। 5 मीटर का बल लगाया, अब लगाया, अधूरा इंफॉर्मेशन है कि किधर लगाया, कौन सी दिशा में आपने लगाया, अब धक्का दिए, खींचे, कौन सी दिशा में। तो बल के लिए भी हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए। तो ये था आपका अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश जिसमें सिर्फ परिमाण हो, और सदिश में परिमाण भी होना है और साथ साथ दिशा भी होना है, तब हम कहेंगे कि यह सदिश राशि है। तो आशा करते हैं हम लोग कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।